नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि पर मई के महीने में कौन कौन सी अलर्ट डेट आपके लिए होंगी। हम हर महीने के लास्ट में, यानी कि जिस महीने की शुरुआत होती है उससे पहले ही अलर्ट डेट बताते हैं कौन कौन सी तारीख आपके लिए सचेत रहने वाली है। और उसके साथ साथ अगर हम ग्रहों की चर्चा ना करें तो आपको समझ में बात नहीं आएगी, लेकिन ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय पूरी सृष्टि का ध्यान, पूरे ज्योतिषियों का ध्यान, पूरे विश्व के लोगों के विद्वानों का ध्यान तथा इंडिविजुअल 140 करोड़ तो जनता भारत में है और अलग अलग देशों में रह रहे भारतीय या हिंदी भाषी जिनको ज्योतिष का बहुत अच्छा बेसिक ज्ञान है, उनके लिए चिंता का विषय तथा चर्चा का विषय भी ये मीन राशि बनी हुई है। क्योंकि शनि एक ऐसा वीआईपी ग्रह है, इसका विमान जिस देश के ऊपर से विचरण करता है, तो वो देश कौन सा है? वो देश है मीन राशि। यानी कि मीन राशि की एक कक्षा है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, उसके ऊपर से कवर करते हुए उस राशि को ये विचरण कर रहे हैं। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर लीक जैसा मामला है, इसकी चर्चा बहुत लोग करेंगे, अपने अपने हिसाब से करेंगे। मीन राशि पर अपने ही पूर्व भाद्रपद के बाद सेकंड नंबर पर जिस दिन इस शनि की एंट्री हुई थी मीन राशि पर, उस दिन पूर्व भाद्रपद था, चतुर्थ चरण। और मात्र इस 4 चरण के जो दिनों को 29 मार्च से और आज 29 अप्रैल समझो, यानी कि 1 महीने का कार्यकाल समाप्त करके ये आ चुके हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर। और टोटल पीरियड होगा इनका 3 जून 2027 तक। अब कैलकुलेट कर सकते हैं आप लगभग 1 महीना और 1 वर्ष, यानी कि 13 महीने। ये हिलने वाले नहीं है। मीन राशि के ऊपर जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है उसका स्वामी होता है शनि, और शनि अपने ही नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे और मीन राशि को पल्लवित, पुष्पित, सुशोभित, सम्मानित भी करेंगे। कारण क्या है? इनकी दृष्टि यहां भी होगी, इनकी दृष्टि यहां पर भी होगी, इनकी दृष्टि इस भाव पर भी होगी, ये तीसरा भाव एट ए टाइम। और जहां बैठे हैं वहां तो इनकी मजबूती, इनकी सत्ता, इनकी सल्तनत यहां काबिज रहेंगे ये इस जगह पर। तो ये तो एक शनि का बताया मैंने। अब दूसरा, क्योंकि ये वीआईपी ग्रह हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट, इसलिए इनको वीआईपी कहा गया है। और ये राहु द्वादश भाव में अगले 18 महीने, 18 तारीख को, 18 मई को, 18 वर्ष बाद मीन के लिए ये खर्च के कारक, व्यर्थ की यात्राएं तथा व्यर्थ के झगड़े के साथ साथ विदेश यात्रा भी कराते हैं और अपने लिए सुख के साधन ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं, इसलिए खर्चा होता है। यानी कि सुख के साधन ढूंढने के लिए कष्ट प्राप्त करते हैं। किसी आदमी ने पूछा जीवन क्या है या जिंदगी क्या है, तो उत्तर दिया, छोटा सा उत्तर है, संसार के। और ये भी कहा कि संसार में दुख क्या है, दुख क्यों आते हैं, तो उत्तर क्या है? संसार में अपने लिए सुखों के साधन ढूंढने का नाम ही दुख है। हर आदमी क्यों भटक रहा है? मृग तृष्णा में, कि मुझे सुख मिल जाए, मेरे बच्चों को सल्तनत मिल जाए, पैसा मिल जाए, जमीन। तो
यानी कि जो मीन राशि है, सुखों के साधन को ढूंढने के लिए मेहनत, प्रयास, खर्चे, भागदौड़। अगर किसी शिकारी के शिकार में, जाल में, ट्रैप में फंसते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड में, तो भी ये राहु फंसाता है। तो किस किस जाल में आप फंसेंगे, आप कहाँ पर्स खो करके आएंगे, आपका मोबाइल गुम होगा, आपको नुकसान होगा, आपका खर्च होगा। तो इसके लिए आपको सतर्क सचेत रहना चाहिए। हर जगह लिखा रहता है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। आइए अब यहाँ आ जाते हैं। ये मालव्य योग बना करके शुक्र आपको इतना अच्छा अलंकृत, सुशोभित, सम्मानित करता है। आपके जीवन में इस समय बाहर आई हुई है। अच्छा परफ्यूम, अच्छा क्रीम, अच्छा खान पान, अच्छे सफेद आइटम, पनीर, दही, यानी कि दुग्ध उत्पादन के बाद जो मिल्क प्रोडक्ट, ये अच्छे लगते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर चंद्र और शुक्र। और दूसरी बात, सिल्क के कपड़े, सफेद कपड़े, बहुत अच्छे अच्छे जो वस्त्र नए मार्केट में आते हैं, जो पूरे परिधान सजाते हैं मनुष्य को, ये वो कपड़े पहनते हैं। और ये महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कभी महिलाएं ये सोच रही हो ये हमारे लिए नहीं है, आप भी शामिल हो महिलाओं। अब ध्यान दो, ये भाव सूर्य आपको इतना डायनेमिक बनाता है। जब आप अपने मुखारविंद से कोई शब्द निकालते हैं तो ये सूर्य इतना चमकीला डायलॉग बोलने पर बाध्य करता है आपको। नहीं तो अगर कोई शब्द याद भी नहीं है तो सूर्य के यहाँ होने से ऐसे शब्द मुखारविंद से निकलते हैं तो सीधे दूसरों पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि सब लोग आपके वाक शक्ति के उस जाल में फंस जाते हैं या उस आपके शब्दों से प्रभावित होते हैं। When you will produce your valuable information, valuable words, जब डिलीवर करते हैं कोई लेक्चर आप, तो एवरीबडी विल लिसन वेरी केयरफुली। ये प्रिविलेज मीन राशि को इस समय मिला हुआ 14 मई तक। अब ये 14 मई को 3 बदलाव हैं। रात को 10:33 पर बृहस्पति यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर ये स्थान खाली होगा, फिर सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 1 घंटे बाद, फिर उसके बाद ये स्थान खाली होगा तो यहाँ पर बुध आ जाएंगे भरणी नक्षत्र पर। शनि की जय जयकार चारों तरफ से होगी। अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं बृहस्पति देवता की। बृहस्पति शत्रु राशि में होंगे, मिथुन राशि में होंगे। इनकी दृष्टि पूरी की पूरी आपके कर्म स्थान पर होगी। कर्म स्थान पर शनि की भी होगी, तो आपको नुकसान देने वाला कोई ग्रह नहीं होगा, नोट कर लीजिए। अब आइए, ये कालसर्प योग बना हुआ है 18 मई तक। मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस करने वाला ये पिशाच योग भी है। यहाँ राहु मैंने लिखा नहीं है जानबूझ करके, क्योंकि कुछ दिन के बाद तो यही देखने को मिलेगा, अगले 18 महीने तक आपको ये योग। और यहाँ भी कालसर्प योग मीन के लिए है। और ये योग कालसर्प योग खजूर पर अटके, आसमान से गिरने के बाद ये मीन राशि के जो जातक हैं मैरिज लाइफ वाले, यहाँ पिशाच योग कष्टकारक मैरिज लाइफ के लिए। लेकिन जब राहु यहाँ आ जाएगा द्वादश और छठे, तब भी आपके लिए कौन सा अच्छा होगा, तभी ये खर्चा कराएगा। तो आपको इस समय सावधान रहना है कि मुझे किसी के जाल में नहीं फंसना है। कबूतर जो थे, कबूतर जब फंसते थे शिकारी आता था और जाल डाल देता था। तो एक महात्मा ने उन सब कबूतरों को ये कहा, देखो शिकारी आएगा, जाल डालेगा, आपको फंसना नहीं है। उन्होंने ये बात रट ली। शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना नहीं है, बस ये रटते रहे। तो शिकारी ने सोचा ये तो भाई सावधान हो गए बहुत। तो एक दिन शिकारी ने दाना डाल दिया, सारे के सारे कबूतर उसमें
बैठ गए और वो फंस गए। फंसने के बाद भी जाल में फंस करके बोल रहे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है उस चक्कर में। तो शिकारी ने कहा ये रट्टू तोता है, सिर्फ रट तो लेते हैं लेकिन उसका अमल नहीं करते। इसलिए मीन राशि के दर्शकों को और जातकों को मैं ये कहना चाहूंगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसके जाल में फंसना नहीं है। ये रट्टू तोता नहीं बनना, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करना है इस बात को, फंसना नहीं है। आपके लिए कौन सी अलर्ट डेट रहने वाली है मई के महीने में, ध्यान दीजिए। 1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21 और 22 मई, इन तारीखों में से शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उस चक्कर में फंसना नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।